हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। गाइस, आज हम 10th क्लास की पूरी सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, रियल नंबर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो गाइस रियल नंबर ये है, एक जो नंबर लाइन है, इसमें कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 2 3 4 -1 -2 -3। कोई भी नंबर लाइन में उसे बोलते हैं रियल नंबर। जैसे कि ये 1 2 3 4 ये सब रियल नंबर है, इनके बीच में 1.2 ये सब रियल नंबर है। गाइस, रियल नंबर के अंदर आते हैं होल नंबर, ये हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 ये हमारे जाते हैं गाइस n तक। ओके गाइस, फिर हमारे आते हैं नेचुरल नंबर गाइस, ये हमारे शुरू होते हैं 1 से। 1 2 3 ये भी हमारे गाइस जाते हैं n तक। ओके गाइस, फिर उसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर। गाइस, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके गाइस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल √3 √2 √7 पाई, कुछ भी ऐसे नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। ओके गाइस, अब आते हैं हमारे रेशनल नंबर। गाइस, नेशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 गाइस 1/2 पॉइंट। ओके गाइस, ये से फिर गाइस जैसे कि देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि गाइस 1/1 करोगे तो गाइस 1 ही आएगा। जैसे 1/2 करेंगे, ये नीचे आ जाएगा एक 0, पॉइंट हट के एक नीचे आ जाएगा 0। ओके गाइस, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि गाइस देखो 1/1 इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके गाइस, ये हमारा हो गया पूरा बेसिक गाइस। ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। गाइस, इसमें बोला गया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो गाइस अब हम सीखते हैं इसे हम एल्गोरिथम से डिवीजन से कैसे फाइंड कर सकते हैं। गाइस, अब हम करेंगे सबसे पहले जो ये बड़ी वाली डिजिट है ना, इसे डिवाइड में हमें अंदर रखना है ऐसे। ठीक है, जो ये 135 है ना, इसे बाहर रखना है ऐसे। जो बड़ी वाली डिजिट है वो अंदर आएगी। ओके गाइस, ये मेथड है इसे एचसीएफ निकालने का। ओके गाइस, तो हम इसे डिवाइड करते हैं। अब 135 1 135 ये हमारा आ जाएगा 90। ओके गाइस, तो ये हम लिख देंगे। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 225 इसकल टू 135 इंटू 1 + 19। गाइस, ये हमारा फॉर्मूला है एक तरह का, इससे हम ऐसी एचसीएफ निकलता है। गाइस, हमें हमेशा याद रखना कि इसे हम डिविडेंड कहते हैं।
इसे हम डिविडेंड कहते हैं गाइस, इसे हम कहते हैं डिवाइजर। गाइस इसे कहते हैं हम कोशेंट। ओके गाइस, और इसे तो आपको पता ही है, इसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो हम मैं इसमें बता देता हूँ आपको। ये होता है हमारा डिवाइजर, ये होता है हमारा डिविडेंड, ये होता है हमारा कोशेंट, और ये होता है हमारा रिमाइंडर। ओके गाइस, ये होता है हमारा रिमाइंडर। ओके गाइस, तो गाइस इसके बाद हम करते हैं। ओके गाइस, समझ गए। ओके गाइस, गाइस हम सीखते हैं एचसीएफ कैसे निकलता है। गाइस एचसीएफ तब निकलता है जब ये जो हमारा रिमाइंडर है ना, ये बिल्कुल जीरो आ जाए। तो इसे हमें सॉल्व तब तक करना है जब तक ये हमारा जीरो नहीं आ पाए। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं आगे से। तो गाइस इसे जो मैंने बोला, बड़े वाले को डिवाइड के अंदर लेना है, जो हमारा डिवाइजर है उसे अंदर लेना है, जो रिमाइंडर है उसे बाहर लेना है। ओके गाइस, तो हम इसे करते हैं 90 51 से हो गए, 90 51 90। तो गाइस ये हमारा हो जाएगा 5 45 आ जाएगा। ओके गाइस, तो इसे हम जैसे हमने इसे ऐसे लिखा था ना इस फॉर्म में, तो हम इसे भी इस फॉर्म में लिखेंगे आगे। तो गाइस अब देखो आप 135 90 इंटू 1 प्लस 45। गाइस यहाँ पे देखो गाइस, अभी तक भी हम फिर से अभी तक आया नहीं है जीरो, तो इसे हम आगे फिर से सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो हम दोबारा सॉल्व करते हैं इसे। ये हमारा जो डिवाइजर है ये अंदर जाएगा, वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था 45 बाहर आएगा। ओके, 45 सॉल्व करेंगे, 45 टू जा 90 0। ओके गाइस, तो हम इसे हम लिख देंगे 90 45 इंटू 2 प्लस 0। ओके गाइस, तो हमारा अब यहाँ देख सकते हो हमारा जो रिमाइंडर है ना ये 0 आ चुका है। तो अब हमारा एचसीएफ क्या बन जाएगा, डिवाइजर। तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा ये, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा ये। तो अब हम लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 1। गाइस आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट, यहाँ पे सॉल्व करके लिख देंगे हम एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज हमारा इसका एचसीएफ क्या निकला गाइस, 45। तो गाइस ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। देख सकते हो गाइस आप इसे, आप ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। गाइस अब हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। गाइस सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसी ही होगा फर्स्ट पार्ट की तरह। तो जो हमारा बड़ा डिजिट है उसे डिवाइड के अंदर लेंगे, 38220 डिवाइड में इसे 196 ऐसे करेंगे। गाइस अब इसे हम डिवाइड करते हैं, 196 1 जा 196, ये आ जाएगा हमारा 681। ओके गाइस, फिर हम इसे 2 को उतारेंगे ऐसे। तो गाइस इसे आप करके देख सकते हो, ये शायद 196 हमारा 9 से होगा। ओके गाइस, अब 9 से करोगे तो देख सकते हो आप 9 6 54, 9 9 81, 86 6 8 यहाँ पे, 9 1 9, 9 प्लस 8 17 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 196 9 जा 1764। ओके गाइस, यह हमारा आ जाएगा 98। अब हम एक 0 उतारेंगे ऐसे।
तो गाइस ये आई थिंक 196 5 जैसे जाएगा। आप भी करके देख सकते हो, करते रहो बीच बीच में। ओके गाइस, 5 6 30, 5 9 45 प्लस 3 48, 5 1 5 प्लस 4 9। तो गाइस ये चला गया है हमारा 5 980। ओके गाइस, गाइस आप देखते रह करो, जो पास के आसपास की डिजिट है ना, उससे आप करते रह करो, आपका आंसर थोड़ा आ जाएगा, मैच कर जाएगा। ओके गाइस, तो ये हमारा, अब हम लिख सकते हैं इसको 38220 196 इंटू में 195 प्लस 0। तो गाइज अब हम, आपको पता है मैंने क्या बोला था, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा डिवाइजर एचसीएफ निकाल देता है, एचसीएफ निकल जाता है डिवाइजर से। ओके गाइज, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। तो गाइज ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। गाइज अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। गाइज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 इसलिए नहीं करवाया, आप उसे घर में ट्राई करना, वो भी वैसे ही होगा, बहुत आसान है। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके गाइज, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गाइज इसमें एक मेथड लगेगा, बहुत आसान मेथड है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में। तो गाइज पहले हम करेंगे इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। ओके गाइज, तो इसमें पहले हम लेट करेंगे। गाइज ये मेथड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, तो गाइज इसे ध्यान से देखना। इसमें मेथड लगेगा एक, लेट पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी ए। ठीक है, हमने कोई भी लेट कर लिया पॉजिटिव इंटीजर ए। ओके गाइस, एंड बी इज 6। अभी मैं बताऊंगा गाइस आपको, ये मैंने बी की वैल्यू 6 क्यों ली। ओके गाइस, जो ये है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। देखो गाइस, कोई भी जो इंटीजर है ना, जिसका कोफिशिएंट होता है वो हमारी बी की वैल्यू होती है। कोई भी कोफिशिएंट हो, कोई भी, जैसे कि 3q + 1 होता है, 3q + 4 होता है। जो हमारी कोफिशिएंट है ना, जो कोफिशिएंट है, जो ये हमारा इंटीजर है, इसके जो जस्ट पहले होता है कोफिशिएंट, उसे हम बी की वैल्यू लेते हैं। ओके गाइस, तो हमने ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, तो हमने बी की वैल्यू 6 ली। ओके गाइस, ओके, अब इसमें हम ये करते हैं a 6q + 1। गाइस इसे आप ध्यान से देखना, इससे ही वैल्यू लिख लेगी। ये आप हर क्वेश्चन में करोगे, ये को हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हमारे वो r की वैल्यू निकालनी है। तो गाइस अब आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लो। ओके गाइस, ऑड इंटीजर कोई भी, जैसे मैंने 15 ले लिया, तो इससे हमें 6 के डिवाइड कर दो, क्योंकि हमारे बी की वैल्यू क्या है 6, यहाँ पे 6 लिया, तो हमें 6 से ही डिवाइड करना है। ओके गाइस, तो 6 से हम करेंगे तो 6 3 जा 18 होता है, तो ये 18 से नहीं जाएगा, तो ये आएगा 6 2 जा 12, तो ये हमारी आ जाएगी 3। ओके, 3 आ गया।
तो आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके देख सकते हो। जैसे कि मैंने 11 ले लिया, करेंगे 6 1 जा 6, तो ये हमारा आ गया 5। तो गाइज आप अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके देख लो, हमेशा थ्री रिमाइंडर जो है 3 और 5 ही हो गया हमेशा, कोई भी लेके देख लो आपको। ओके गाइज, तो हम इसकी अब हम आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 1 3 5, ठीक है। कोई भी एक 1 आएगी, एक 3 आएगी, एक 5 आएगी, इनके अलावा और कोई नहीं आएगी। ओके गाइज, ठीक है। तो गाइज अब हम लिख देंगे इसे, इसमें पुट कर देंगे आर की वैल्यू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, सॉरी 5। तो गाइज ये हमारा है, अभी हमारा प्रूव हो गया। तो गाइज अब हम लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे हेंस, गाइज हम हेंस जो यहाँ पे है जो इसकी ये लाइन लिख देंगे, बिल्कुल ये पूरी लाइन लिख देंगे कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिख नहीं रहा होगा आपको, इंटीजर आर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत ही आसान था क्वेश्चन, बस में एक ही मेथड लगना है कि आप इसकी आर की वैल्यू कैसे निकालें। तो गाइस बी की वैल्यू कैसे निकल के पता चल गया, जो भी हमारा इंटीजर है ना, इससे जस्ट पहले कोफिशिएंट है, ये हमेशा बी की वैल्यू होता है। ओके गाइस अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके गाइस, तो ये कह रहा है एन आर्मी कंटिंजेंट of 616 member into March। ओके गाइस, ये कह रहा है एक 616 मेंबर्स हैं, आर्मी का मतलब ग्रुप है 616 मेंबर्स का। आगे कह रहा है गाइस बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ठीक है गाइस, तो इनका एक बैंड है, बैंड चल रहा है इनका 32 मेंबर्स का, मतलब एक पहली लाइन में 32 मेंबर्स, फिर दूसरी लाइन में 32 मेंबर्स, फिर तीसरी लाइन में 32 मेंबर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे इनका परेड चल रही है। ओके गाइस, तो ये कह रहा है, आगे कह रहा है द टू ग्रुप ऑफ आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच द कैन मार्च। गाइस देखो, जब भी ये मैक्सिमम इन क्वेश्चनों में जब भी ये मैक्सिमम आ जाए तो इससे आप समझ जाना इसका हमें एचसीएफ निकालना है। मैक्सिमम मतलब हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। ओके गाइस, तो हम इससे आप ऐसे समझ सकते हो। ओके गाइस, तो हम शुरू करते हैं इसका। तो हम इसका अब क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। तो जैसे मैंने आपको बता रखा है एचसीएफ कैसे निकलेगा, 616 को रखो और 32 को बाहर रखना। ठीक है, जो बड़ी डिजिट है उनको अंदर रखना है। ओके गाइस, तो आगे करते हैं हम 32 1 जा 32, ये हमारा आ जाएगा 29। ओके गाइस, तो फिर 6 को निकाल देंगे। तो भाई इसको अगर ऐसे करते हैं ना, 32 को कोई आसपास नंबर देखो कि आ रहा है कि ये, तो चलो हम 9 से करके देखते हैं। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 28। तो गाइस ये हमारा आ रहा है इसका आसपास। ओके गाइस, तो ये हम कर देंगे, इसमें लिख देंगे हम 288। ठीक है गाइस,
तो ये हमारा आ जाएगा 8। तो हम जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही करेंगे इसे। तो अभी करते हैं इसे 616 32 इंटू 1 प्लस 8। तो गाइस मैंने बताया था जब तक यहाँ पे 0 नहीं आता तो यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू निकलती नहीं है। ओके गाइस, तो इसे हम आगे करेंगे। तो इसे हम आगे करते हैं, जो ये बड़ा डिजिट है डिवाइजर है, इसे अंदर जाएगा ये, और जो रिमाइंडर है बाहर जाएगा। तो इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है 8 4 32 होता है 0। ओके गाइस, तो हमारा आ जाएगा 32 इंटू, एक मिनट गाइस, 32 इंटू 8। ओके गाइस, सॉरी गाइस, एक मिनट, 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो गाइस यहाँ पे हम 0 आ गया है। तो आपको जो मैंने बता रखा है जब भी यहाँ 0 हो गए तो एचसीएफ यहाँ का डिवाइजर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा 8। ओके गाइस, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा बहुत अलग है। ठीक है, तो वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। तो जैसे गाइस पहले मैंने आपको बताया कि हमें क्या बोल रखा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द एदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, तो मैंने बताया हमें इसका ये है ना, इसको हमें सो दैट करना है कि ये स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का के हैं। ठीक है, जैसे गाइस देखो इसे कैसे करेंगे। हम पहले लेट करेंगे, लेट बी एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b is equals to a, b is equals to 3। सॉरी गाइस, 3 आएगा, b is equal to 3। तो गाइस मैंने आपको बता रखा है ना, कोई भी इंटीजर है उसका जो जस्ट पहले कोफिशिएंट है उसको हम b की वैल्यू दे देते हैं। ओके गाइस, ये ओके गाइस, तो अब आगे करते हैं हम। तो हमें ये क्या कह रहा है गाइस, ध्यान से देखो, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो गाइस हमने पॉजिटिव इंटीजर क्या लिया है, a, तो हम करेंगे a का स्क्वायर। ओके गाइस, a का स्क्वायर 3m प्लस r। ओके गाइस, ठीक है, तो गाइस फिर हम r की वैल्यू निकालेंगे। तो गाइस इसमें हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कोई भी इसमें पॉजिटिव इंटीजर ले लो, उसका स्क्वायर कर दो। गाइस जैसे कोई भी जैसे 2 ले लिया हमने, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम, 2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक है गाइस, 4 को डिवाइड करना है 3 से, इससे जैसे हम पहले कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही, बस यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि इसमें स्क्वायर बोला हुआ है। ओके गाइस, तो हम इसे कर देंगे 3 बन जा 3 1 आया। ओके गाइस, तो गाइस आप और कोई भी ले सकते हो, जैसे कि हम ले लेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, तो हम लेंगे 9 9 3, तो आएगा 3 3 जा 9। ओके गाइस, यहाँ आ गया 0। तो गाइस आपने देखा कि यहाँ पे एक तो 1 आ रहा है और एक 0 आ रहा है। गाइस आप कोई से भी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर करके डिवाइड करोगे 3 से, तो यह 1 या 0 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। चाहे आप करके देख सकते हो, कोई भी और कोई पॉजिटिव इंटीजर से करके देख सकते हो। तो गाइस तो हमारा आर की वैल्यू जो आई है वो आई है 1 और 0। ओके गाइस, तो हमारा ये आ जाएगा
3m प्लस 0, अब इसे ऐसे भी ऐसे लिख सकते हो 0 और 1। दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3m प्लस 1। तो गाइज हमारा हैंस प्रूव हो गया, देख सकते हो आप कि हैंस प्रूव हो गया। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि 3m और 3m प्लस 1 का a का स्क्वायर है। ये देखो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a का स्क्वायर है, हैंस प्रूव हो गया ना। तो अब आप लिख दोगे हैंस 3m और 3m प्लस 1 प्लस is the square of any positive integer। ओके गाइज ये जो लाइन है बिल्कुल यहाँ पे सही छाप देनी है। देखो गाइज ये रहता है स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है गाइज। ओके गाइज तो ये क्वेश्चन 4 हो गया कंप्लीट। तो गाइज अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके गाइज, सर गाइज क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बस इसमें डिफरेंस ये है बस कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आ गया है और कुछ नहीं है, और बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। तो हम वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं आंसर 5। ओके गाइज, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, एंड बी इज 9। तो गाइस आपको मैंने बताया है बी की वैल्यू 9 क्यों होती है, क्योंकि गाइस जो मैंने इंटीजर है इसके जस्ट पहले जो कोफिशिएंट होता है वही हमारी बी की वैल्यू होती है। ओके गाइस, तो आगे हम करते हैं, फिर हम करेंगे। तो इसने बोल रखा है गाइस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो गाइस हम ऐसे करेंगे ए क्यूब, क्योंकि हमने लेट किया है पॉजिटिव इंटीजर ए, तो ये बोल रहा है क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो ए का क्यूब कर लिया है हमने। ए क्यूब 9m प्लस आर। ओके गाइस, तो हमारी ये सब दे रखी है 9m 9 प्लस 1 9m प्लस 8। ओके गाइस, ये हमें प्रूफ करना है। ओके गाइस, इसके माध्यम से हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम अब इसमें कोई भी इंटीजर ले लेंगे, कोई भी गाइस, कोई भी, मतलब आप जैसे 2, वैसे ज्यादा 2 ही लेकर, क्योंकि 2 बहुत आसान है ना, इसलिए हमें 2 ही लेनी है, छोटी ही वैल्यू लेनी है। तो हम 2 का क्यूब करेंगे, जैसे पहले स्क्वायर किया था, तो 2 का क्यूब किया हमने, 2 का क्यूब हमारा 8। तो गाइस डिवाइड में करेंगे हम 8 को 9 से करेंगे, ठीक है। तो हम इसे करेंगे 8 0 से 0 8, ठीक है गाइस। तो आप और कोई भी लेके देख लो, जैसे कि हमने 3 का लिया, 3 का क्यूब किया 27। ओके गाइस, 27। तो हम करेंगे 27, तो इसे डिवाइड में रखेंगे 27 9 से करेंगे, 9 3 जा 27, तो 0। तो क्या आया भाई गाइस, 0 आया, 0 और 8। ओके गाइस, तो ऐसे ही अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को क्यूब करके 9 से डिवाइड करते हो, तो हमेशा 0 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा। गाइस देख सकते हो यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 8, किसी से भी करके देख लो, किसी से भी। ओके गाइस, तो अब हमारी यहाँ पे इसे दोबारा लिख देते हैं, यहाँ पे ए क्यूब 9m प्लस आर। तो गाइस आर की वैल्यू हमारी हो गई, 018। ओके गाइस,
ठीक है गाइस, तो अब हम कर देंगे ए क्यूब 9m प्लस 0, ये कर जाएगी 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तो गाइज हमारा ये देख सकते हो आप, क्या क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश समझे करो, कोशिश करे करो। सो डैट द क्यूब ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करा वो इज द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के फॉर्म में होनी चाहिए। देखो गाइस ये आ गया हमारा, हेंस प्रूव हो गया हमारा 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, क्योंकि 0 का तो कुछ है नहीं तो 9m ही होगा। ओके गाइस, ठीक है गाइस, तो हम अब करते हैं, तो हम लास्ट लाइन लिख दो, हेंस लिख दो गाइस। ये हेंस वाली लाइन लिखनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि टीचर कोई टीचर होते हैं वो मार्क्स काट देते हैं। ओके गाइस, तो लिखने हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आर 9m, क्योंकि गाइस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा 9m लिखे करो, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तो गाइज ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।